मेरी निजी भूमि पे नगर निगम द्वारा रास्ते का निर्माण ना किया जाए। आपकी अपनी जमीन है जी। अच्छा, तो उस पे बना रही है नगर निगम रास्ता? ये सर परसों देखो जबरदस्ती ये पत्थर भी डाल के और पर ये तो मैडम दिखने से रास्ता ही लग रहा है मुझे तो। ये हमने ना उस पे जो आप बता रहे हैं जिस पे रास्ता डाला है, ये ये तो दिखने में रास्ता ही जैसा लग रहा है मुझे। तो फिर ये सर ये हमारा ही है ना, जमीन से मिला हुआ, हमने खरीद रखा। नहीं मैं समझ गया, हाँ। पर दिखने में तो रास्ते जैसा ही लग रहा है। इसमें आप कह रहे हैं प्राइवेट रास्ता है ये? हाँ। अच्छा तो उसमें ठीक है, हमने जबरदस्ती वहाँ से बुला लेंगे, नगर आयुक्त को बुला लेंगे और आपको बुला लेंगे, हम दोनों को बुलाएंगे, ठीक है? इसमें तय कर देंगे किसकी जमीन है। जी सर, इसमें काम भी लिखा है। कोई बात नहीं, बोलिए। मैं यशोदा कश्यप, मेरे पति की डेथ हो गई है। हो। अरे तो मेरे पति ने अपने दोस्त को ना पैसे दिए थे। आपके पति ने काम के लिए, मतलब business अपने के लिए। दोस्त को दिए? हाँ, तो उधर एग्रीमेंट भी, हाँ एग्रीमेंट भी करा कितना पैसा दिया? 6,26,000 है सर। अच्छा, तो ये वापस चाहते हैं आप? मैंने यहाँ 2 बार एप्लीकेशन लगाई सर। नहीं, आप तो वो तो ठीक है, तो देने का क्या प्रूफ है? वो देने का वो है, एग्रीमेंट है, पर वो जीवित नहीं है। वो नहीं है देने वाला। एग्जैक्टली, तो जो एग्जैक्टली तो अगर वो ये बोलेगा मैं उनको दे चुका हूँ, वो थाने में आके सब वो उसने कंफर्म एक बार सहमति हुई है? हाँ। अच्छा ठीक है, सहमति करके उसने अब पैसे दे नहीं रहा है। अभी उनको अगले शनिवार के लिए लगा दीजिए। सिंह ने फिर नंबर बढ़ा लिया। ज्योति सिंह का मसला मैंने समझ लिया है, सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए, आप सुन नहीं रही हैं। ज्योति सिंह का मसला मैंने पूरा समझ लिया है। उसने रजिस्टर्ड, आपके पति ने रजिस्टर्ड दाननामे से उसको दी है, और रजिस्टर्ड दाननामा लीगल होता है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं बनेगी। रजिस्टर्ड है वो, मैं समझ रहा था कि वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। आपके पति ने साइन करके दिया है उसे, और आपके पति ने एक चिट्ठी भी लिखी है वापस। सुन लीजिए कि मैंने अपने पूरे होशो हवास में ये दिया है, मुझसे जबरदस्ती नहीं ली गई। 420 करके कर उसका केस आप अलग, आपके नाम पे नहीं, मेरे नाम पे ही तो है जमीन। आपके भी साइन है उसमें, उसमें आपके भी साइन है। कौन गाली गलौज करता है? लड़का करता है। आपका बेटा? जी, ये इकरारनामा भी लिखवाया था 2 साल के लिए, 10 लाख दे देंगे। 2 साल सिटी मजिस्ट्रेट बुला के सुन, 1.5 साल, इसमें 1 साल के अंदर ही जबरदस्ती आगे बढ़ गया घर में और तोड़। आपका बेटा? जी, आपके बेटे को आपके घर से निकालना है? मतलब हाँ निकालना है। आपके बेटे को आपके घर से निकालना है? हाँ, 4 बेटे को मैंने, 4 बेटे मेरे, चारों को ला दखल कर दिया। और वो जो है ना, हाँ उसको भी, चारों को भी निकाल दिया आपने? हाँ उसे भी निकाल दिया। मारपीट, आपस में मारपीट हो आप चाहते हैं सारे ही बेटे निकल जाएं? हाँ, मैं ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो अच्छी बात नहीं, अलग अलग दे दूंगी ना। चलिए एक बार बुलाएंगे सिटी मजिस्ट्रेट साहब। सुने, आप नगर निगम में काम करती हैं? नहीं सर, ये उसमें वो आया हमारा पार्क ना, घर के बगल से आ रहा है कुछ पार्क। अच्छा, तो उसमें शराबी कितना हंगामा होगा, आप जानते हैं। अच्छा आदमी तो टाइम ही नहीं आजकल। अच्छा आप कह रहे हैं कि वहाँ पे पार्क नहीं बनना चाहिए? मंदिर बन जाए, उनकी चीजें वही ले, हमें नहीं चाहिए जमीन। हाँ, कुछ अच्छी चीज बना, पार्क ना बने, पार्क मंदिर बन जाए। पार्क अच्छी चीज है तो बताओ, वहाँ पे सब नशा केंद्र बात सभी वहीं पे ऐसा है, माहौल अच्छा नहीं है। और देखो इतने लोगों ने साइन भी किया कि नहीं, नगर निगम 2000 स्क्वायर फुट है, ठीक है। उसमें छोटा सा शिकायत आपकी कितने पैसे का गबन हुआ है आपके हिसाब से? 55,000 निकल रहा है। 55,000 तो आपने अब तक पार्लर से कमा भी लिए होंगे मैडम? नहीं सर, अभी तो सीजन ऑफ चल रहा है बिल्कुल। अच्छा, नहीं कमाए। किस नाम से दी शिकायत? राधेश्याम दीपिका शर्मा। बुला लेंगे एक बार बार आ रही हैं। राधेश्याम दीपिका शर्मा, और उसकी शिकायत जिसकी थी दानिश। बोला आजकल समस्या बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल दिखा देंगे सर, बड़ी कैसे जल रही है अपने आप घर में लाइट? आपके लाइट टाइप की चलती है, करंट टाइप का लगता है ना, लाइट जलती है आपके घर में? हाँ जी। इससे ऐसा नहीं होता, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको कोई तकलीफ हो। नहीं सर, लाइट टाइप की घर में कैसे जलती है? छोटे छोटे आते हैं, मैंने देख भी रखे। क्या छोटे छोटे आते हैं? छोटे छोटे। तो मतलब कोई भेज रहा है आपके घर में ये? जी सर। कौन भेज रहा है? उससे पहले मैं भीमताल का। एक मिनट, आपके घर में लाइट कौन भेज रहा है आपके हिसाब से? सर कौन है आपका दुश्मन? मैं भीमताल से बोल रहा हूँ, मैं वहाँ पे काम करता हूँ। एक मिनट भाई, किसके पास इतनी फुर्सत है कि वो छोटी छोटी लाइटें आपके घर में जलाएगा? ऐसी भी कितनी फुर्सत किसी पे होती है? आपको कोई प्रॉब्लम है, एक बार डॉक्टर को दिखवा दूंगा, ठीक है? डॉक्टर से दिखवा देंगे आपको, ठीक है? जय जय। कब आऊंगा सर? नहीं, जब फोन आएगा उसी दिन आना है, उसके बिना नहीं आना। आपके फोन पे व्हाट्सएप आप नहीं करेंगे, हमारे यहाँ से फोन आएगा, ठीक है? क्योंकि इनका केवल डॉक्टर ही इलाज कर सकता है इन चीजों का, और कोई इसका इलाज नहीं कर सकता कि घर में लाइट जल रही है, छोटे छोटे बल्ब जल रहे हैं। तो सर इसमें जो मैंने लिखा है उसकी पड़ताल हम नहीं करेंगे, हम पहले डॉक्टर से आपको दिखवाएंगे। छोटी अगर आपने लाइट जलते हुए देखी है तो फोटो दिखा दीजिए मुझे उसकी।
छोटे थे सर और बच्चों ने डिलीट कर दिए। नहीं खींच लो, रोज जल्दी हो तो। हाँ जी, अरे रोज जल्दी ना वो लाइट, तो आज खींच लेना रात को। इतने शातिर लोग हैं सर, मैं आपसे झूठ नहीं कर रहा। हाँ बहुत शातिर है ना कि लाइट ऑफ कर दे रहे हैं खींचते ही। मैं भीमताल में काम करता था। एक आपको कुछ ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है। लोगों की संख्या बढ़ रही है, छोटा बड़ा शहर सभी जगह से आ रहे हैं लोग। यहाँ हमने देखा सुबह से तमाम छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं सर। तमाम तरह की समस्याएं आ रही, चाहे गूल की हो, चाहे पैसे के ब्याज पे दिया हो, या प्लॉट की हो, आप यहाँ पे तमाम तरह का आ रहा है। इसको लेकर देखिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश सभी को हैं, डीएम्स को भी हैं, एसडीएम्स को भी हैं, कि जो पब्लिक के प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए एक स्पेसिफाइड टाइम होना चाहिए पहली बात तो, और उसका फॉलोअप होना चाहिए। उसमें समाधान भी होना चाहिए, और समाधान के बाद जो शिकायत करते हैं उनकी संतुष्टि भी होनी चाहिए। तो इसी बात का प्रयास है। और इसमें सभी ऑफिसर से मैंने कहा कि इसको ये ना देखें कि ये मेरा काम है या नहीं है। अगर पब्लिक आपके पास आ गई है तो कहीं ना कहीं आप ही का काम है। मान लीजिए वो आधार कार्ड का प्रॉब्लम है, जैसे अभी पासपोर्ट वाली प्रॉब्लम है, तो प्रशासन ये नहीं कह सकते कि हमारा काम नहीं है। एवरीथिंग इज आवर वर्क, तो उस पर ध्यान दें। यहाँ पे भी यही प्रयास रहता है कि जो शिकायत करता है प्लस दूसरा पक्ष प्लस गवर्नमेंट का पक्ष, तीनों को सुनते हुए बिना ज्यादा लिखित पढ़त के समाधान हो तो जल्दी हो जाता है। और कोर्ट के केसेस होते हैं उसमें तो खैर तत्काल नहीं कर सकते, वो तो अपना टाइम लेते हैं, लेकिन उसमें भी हमारी ओर से निर्देश ये होते हैं कि डिस्पोजल जल्दी। सर जी, इसके साथ साथ पासपोर्ट और वीजा के फ्रॉड केस भी आपके पास आ रहे हैं। आपने सही कहा, ये इस तरह की समस्याएं जनता मिलन में पहले तो नहीं थी, लेकिन ऑफ लेट बाजपुर से, रुद्रपुर से, बल्कि हल्द्वानी से भी कई मामले ऐसे आ गए जहाँ पे लोग मामूली वीजा लगवा रहे हैं। मान लीजिए कोई टूरिस्ट वीजा है जिसकी एक लिमिटेड फीस होती है, जिसमें बन जाना चाहिए, लेकिन उसके नाम पे कोई 6 लाख रुपए, कोई 7 लाख रुपए, इस तरह से लोग पैसे दे रहे हैं और बाद में वो पैसा वापस भी नहीं हो रहा और वीजा भी नहीं बन रहा है। तो आज ये ऐसा मामला हल्द्वानी से आया था जहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया के वीजा के लिए 8 लाख रुपए दिए गए थे। तो पहली बात तो मैं आपके माध्यम से जो भी हमारे लोग सुन रहे हैं इनको, और जो भी हमारे इस तरह के लोग जो अप्लाई करते हैं वीजा के लिए, वो पहले देख लें मिनिस्ट्री की वेबसाइट से और जो एम्बेसीज उनकी वेबसाइट से कि वीजा फीस कितनी है। वीजा फीस जितनी है उसके अनुसार जो पेमेंट बनता है वो होगा। एजेंट कुछ अपना कमीशन जरूर ले सकता है, लेकिन वो इतना डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं हो सकता जिस तरह से लिया जा रहा है। तो अभी मैंने डीएम्स को निर्देश भी दिए हैं, जो इस तरह के लोग ऑपरेट कर रहे हैं, इस तरह के एजेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, पुलिस से भी कहा है इनको एक बार देख लें।